चलने लगा तो आपका फेथ डगमगाएगा नहीं। कब हमारा फेथ विश्वास डगमगाता है? जब हम वचन भूल जाते हैं, जब हमारे अंदर अंदर वचन काम नहीं कर रहा। आप जानते हो जब दाऊद 12 साल की उम्र में कोई शूरवीर गोलियत, एक लंबा योद्धा जिससे सारी इजरायली सेना डर रही थी, उससे युद्ध करने में उसकी आवाज से, जब वो 9.5 फुट लंबा बंदा, कितना सोचो, अभी तो दुनिया में कोई नजर नहीं आता ना इतना लंबा, बोलो कितना, 9.5 फुट लंबा बंदा इधर स्टेज पर खड़ा कर दो तो कैसे लगेगा ना? सोचो, बड़ा अलग लगेगा ना वो हमको। अब सोचकर देखो, 9.5 फुट लंबा बंदा और इतनी बड़ी उसके हाथ में तलवार, और वो इजरायलियों को ललकार रहा था, उसकी आवाज भी इतनी गूंज थी ऐसे, आ जाओ जिन्हें आना। अब समझते, उतनी भारी आवाज में वो बोलता था, सब डर रहे थे। ऐसा नहीं मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूं या उसको कुछ महान बता रहा हूं, मैं तो बस ये बता रहा था वो ऐसा था, ऐसी चीज वो थी। खुदा के सामने वो कुछ नहीं था और परमेश्वर के लोगों के सामने भी कुछ नहीं है। हालेलुया। सुनो ध्यान से। अब दाऊद ये जानता था, क्योंकि दाऊद के अंदर परमेश्वर का वचन काम कर रहा था। अगर दाऊद के अंदर परमेश्वर का वचन ना होता तो वो कभी भी उससे जीत ना पाता। अगर तुम्हारे अंदर वचन है, अगर तुम वचन की वैल्यू को जानते हो कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर है, आप जानते हो या नहीं जानते? परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन परमेश्वर ही है। आप जानते हो जब यीशु पैदा हुआ तो उससे पहले परमेश्वर का क्या आया? वचन। और बाइबल में लिखा वचन देहधारी हुआ। यीशु क्या था? परमेश्वर का वो वचन जो बॉडी में देहधारी होकर अपने काम को पूरा करने के लिए आया। अब परमेश्वर का वचन ना कभी बदलता है और परमेश्वर का वचन पूरी रीति से काम करता है। सिर्फ हम इंसानों को ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने मन को अच्छा और पक्का करना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन के साथ अपने आप को सहमत करना पड़ेगा। जो खुदा ने कहा, जो परमेश्वर कह रहा, वो सत्य है, वो कभी नहीं बदलेगा। दाऊद जानता था, दाऊद परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था, वो जानता था, इसीलिए वो शेरों से भी ऐसे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता था। जब उसके भेड़ों पर या उसकी बकरियां पर शेर अटैक करते थे तो वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था। वो जानता था ये वचन मेरे अंदर है, मैं जीतूंगा, इसीलिए वो शेरों के मुंह को भी फाड़ देता था। हालेलुया। इसीलिए वो शेरों के मुंह को फाड़ देता था, भालू फाड़ देता था। और जब गोलियत से लड़ने का टाइम आया तब भी इसके अंदर वचन काम कर रहा था। इसीलिए इतने लंबे बंदे को 12 साल के बच्चे ने एक मिनट में मार दिया, एक मिनट में। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर वचन काम कर रहा था। अब सवाल यह है कि आपके अंदर भी परमेश्वर का वचन कार्य करना चाहिए। यहां पर जब हम परमेश्वर की आशीष की बात को, उस साल को जब परमेश्वर बाइबल के अंदर अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से आशीष देने की बात करता है, दया करने की, अनुग्रह करने की बात करता है, आपको फलवंत करने की बात करता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा वसंत ऋतु में तेरी पत्नी के सारा के लड़का होगा, बेटा होगा, वो पीछे सुन रही थी तंबू में, है ना, जैसे औरतें सुनती है, तो वो सुन रही थी जब परमेश्वर से आशीष की बात कर रहा था। हालेलुया। आप जानते हो उस बच्चा जब बड़ा हो गया, एक दिन बहुत ब्लेस्ड था अब्राहम, बूढ़ा हो चुका था। उसने अपने एक दास को, अपने सेवक को कहा कि मेरे बेटे के लिए अविश्वासियों से किसी की लड़की को नहीं ब्याना, विश्वासियों से ब्याना। हालेलुया। जो यहोवा पर विश्वास करने वाले मेरे कुल के लोग हो, जो यहोवा पर विश्वास करते हो, विश्वासियों में से मेरे इस लड़के के लिए तू जा मेरे देश में, क्योंकि वो पराये देश में रह रहा था, मेरे देश में जा
अब सुनने वाली बात है कि जब वो जाता है, ठीक है, तो परमेश्वर की पहले से योजना आशीष देने की, बरकत देने की अब्राहम के ऊपर बनी हुई थी, उसके दास के ऊपर बनी हुई थी। हालेलुया। वो वर्ष, वो दया का टाइम, वो आशीष का टाइम इसलिए था क्योंकि वो लोग परमेश्वर का भय रखते थे, परमेश्वर को पहला दर्जा देते थे, इसलिए वो आशीष का टाइम था। हालेलुया। आशीष का टाइम इस समय है, वो बरकतें पाने का टाइम है, लेकिन सवाल अब मन का है, हमारे दिल का है, हमारे फेथ का है, हमारे विश्वास का है। हालेलुया। आप जानते हो उसने प्रार्थना की, उसके दास ने, कि हे यहोवा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस तुमसे एक चिन्ह मांगता हूं। इस देश से, इस गांव से, इस एरिया से अगर सच्ची तू अपने अब्राहम को, अपने दास को प्यार करता है, तो मेरे लिए एक चिन्ह मैं मांगता हूं कि कोई ऐसी लड़की आए जो मुझे आकर बोले क्या आप पानी पीना चाहते हो, और उसके बाद वो मेरे ऊँटों के भी पानी पिलाने के लिए रेडी हो, ऐसा मुझे चिन्ह दिखा। और वो किससे प्रार्थना कर रहा था? हालेलुया। किससे प्रार्थना कर रहा था? और जानते हो जब ये प्रार्थना कर रहा था तो उसने बाद में कहा, मेरे काम को सफल कर। क्या कर? मेरे काम को, है ना, सफल कर। उसने ऐसे कहा। आप जानते हो यहोशू ने भी इस बात को लिखा एक अध्याय में। उसने कहा जब तेरे वचन से मैं कोई, है ना, उसने, उसके लिखने का तरीका बड़ा अच्छा था यहोशू का। ऐसे लग रहा है जैसे यहोशू को परमेश्वर बातें कर रहा है ना, ऐसे तरीके से उसने लिखा है। इस बात को उसने ऐड किया वहां पर, वही सेम, कि जहां कहीं तू जाएगा तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। जब तू उसके वचन से ना दाएं ना क्या होगा? बाएं होगा, तो जहां कहीं भी तू जाएगा तो तेरा काम क्या होगा? सफल होगा। उसी रीति से जब वो गया, जब उसके वचन के अनुसार, परमेश्वर के भरोसे के अनुसार, तो परमेश्वर ने उसके काम को इतने जबरदस्त रीति से सफल किया, क्योंकि जो लड़की उसे चाहिए थी वो उसकी सोच से भी बढ़कर थी। हालेलुया। आप जानते हो उस लड़की के बारे में लिखा था वो सुंदर थी। अगर हिब्रू में उसको सर्च करोगे तो यही लिखा था, वो अति सुंदर थी। परमेश्वर ने इस वचन को क्यों रखा, इस वचन को क्यों लगाया हमारे लिए कि वो अति सुंदर थी? क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सर्वोत्तम चीजों को रखता है। हालेलुया। हम लोग छोटे हैं, हमारी सोच छोटी है, हमारे लिए परमेश्वर ने जो कुछ बनाया रखा है वो सच्ची सर्वोत्तम है। हालेलुया। क्या आज आप विश्वास